बहुत कुछ निकला है, उनकी रील आपको जल्द देखने को मिलेगी। यस, टॉस कीजिए। स्केल इज अ कॉल एंड स्केल। आइए आइए कैप्टन, यहाँ पे आइए। टॉस जीता है। कल की कंडीशंस अलग थी, पिनल भाई थोड़ा सा। कल की कंडीशंस अलग थी, आज की कंडीशंस अलग है। कल जो भी कैप्टन टॉस जीतता था वो पहले फील्डिंग ही लेता था। आज की कंडीशंस अलग है, धूप खिली हुई है, क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये तो फर्स्ट मैच है और थोड़ा ओस भी है, तो यही ट्राई करेंगे कि फील्ड फर्स्ट। और कल की जो पूरा दिन था उसमें धूप थी ही नहीं, तो लो स्कोरिंग मैच हुए। और कल हमने 2 लॉस हुए हमारे, तो आज फुल फॉर्म में खेलेंगे और ये 2 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। सर कल का दिन अलग था, कल आपने 2 मैचेस हारे हैं, क्या चेंजेस आपने किए? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं उसी चेंजेस का, उसी टीम के साथ आप नहीं जा सकते जब आपने 2 मुकाबले हारे हैं। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, 2 माइनर ऐसा सोचा था कि चेंज करेंगे, मगर सेम प्लेइंग 11 है और इसी टीम के साथ ट्राई करेंगे। सर जीकेपीएल कमेटी आप सबके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करती है, जिस प्रकार से ग्रीन लॉज ग्राउंड पे आके खेलना, ये सारा आपको सुविधा जो उपलब्ध कर दी है, जीकेपीएल कमेटी के बारे में 2 शब्द सुनना चाहेंगे सर। जीकेपीएल कमेटी तो बेस्ट ही है ऑलवेज। और इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो भी सिस्टम के साथ, ऐसा नहीं है कि आप आओ खेल के चले जाओ। सिस्टम के साथ सब यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। और कमेटी, एम्पायर्स और क्रू मेंबर्स और सारे ग्राउंड स्टाफ और ये डुंगरी गांव के जो ये ड्रिंक्स के जो स्पॉन्सर, ये सब वेरी नाइस, एकदम एक्सीलेंट। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, हम क्वालिटी किंग, जो क्वालिटी वाली कल गेंदबाजी हमने देखी, आज क्या जिस प्रकार से टॉस हारे हैं आप, आपको पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला है, क्या माइंड सेट रहेगा आपका आज? अ, हर बार बोल रहा हूँ कि इस बार भी हम लोग 90 टू 100 तक का टारगेट रखना चाहेंगे और हमारी सेम प्लेइंग 11 है। चलो तो ज़्यादा वक्त ना लेंगे, 9:30 को मैच स्टार्ट होगा। द न्यूज़ इन द मिडल, जियान किंग वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। यस, 9:25 हो चुके हैं, तो 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में यहाँ पे मुकाबला स्टार्ट होगा। हमारे दोनों अंपायर 9:30 को बराबर ग्राउंड में जाएंगे। 9:30 को मैच स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखें। गुजरात कोहली पटेल प्रीमियर लीग सीजन 5 और इसका आज का, ये अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो मुकाबला नंबर 17 है, और मुकाबला नंबर 17 अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। ये रहना चाहिए तो वो इसका बैलेंस रहना चाहिए वो। वो माइक ले लो आप, इसका वजन ज़्यादा है थोड़ा। बंद कर दो। तो मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। इसका इसका सिर्फ मॉनिटर खोलो। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब अपना
जो टाइम है वो अब बचाएं और मुकाबले की ओर बढ़े, क्योंकि मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। आप सब देख रहे हैं गुजरात कोहली पटेल प्रीमियर लीग सीजन 5 मैच नंबर 17, जहां पे क्वालिटी किंग्स और जियान किंग्स आमने सामने होगी श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के मैदान से। इसका सीधा प्रसारण आप तक लेके आते हुए दोनों टीमों के 12 फैंस, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाए और जियान किंग्स प्लीज अपनी फील्डिंग को सजा दे। 9:27 हुआ है, 9:30 को मैच स्टार्ट होगा शार्प, ये ध्यान रखे प्लीज डीजे। बात करेंगे दोनों कैप्टन्स की, प्लीज ज्यादा वक्त ना लें और जल्द से जल्द अब मैच को स्टार्ट किया जाए। राज चौहान सर आज एज अ कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ेंगे आज कमेंट बॉक्स में, इनका स्वागत है।
यस, तो मैच स्टार्ट हो चुका है और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी विनय और ओजस पटेल, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, और उदय पटेल खुद आज जहाँ पे जिस प्रकार से प्रदर्शन इनका हमेशा रहा है इस पूरे सीजन 5 तक, जब से हमने इस टूर्नामेंट के साथ हम जुड़े हैं, हमने हमेशा देखा है कि ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और टीचर हैं और काफ़ी अच्छा खेल इनके साथ हमने देखा है। तो आज देखेंगे किस प्रकार से ये प्रदर्शन करेंगे। और ये जो टूर्नामेंट है, हम हमेशा कहते हैं इस टूर्नामेंट में आना एक अलग सौभाग्य है और इस हमेशा ही हम पे जो भरोसा जताया जाता है ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। यस, लेट्स प्ले। मैच स्टार्ट होता हुआ अंपायर भाई ने कहा है कि मैच स्टार्ट हो चुका है और पहली गेंद खेलने के लिए गेंदबाज तैयार। द वॉइस ऑफ गुजरात राज चौहान हमारे साथ है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, पहली गेंद पे विकेट। ये पहला झटका यहाँ पे लगा है, पहली गेंद पे ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद छेड़खानी की और पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ विकेट नंबर पहला आता हुआ और हमारा डीजे बजता हुआ। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है जब शुरुआती झटके लगते हैं तो उससे उभर पाना इतना अच्छा नहीं होता या फिर वो इतना इजी नहीं जाता है, लेकिन क्वालिटी किंग्स। यस, मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला अब शुरू हो चुका है और एक झटका लगने के बाद उदय पटेल, जिनसे वो जो जिस प्रकार से उम्मीद थी उम्मीद पे खरे उतरे और पहला रन यहाँ पे जरूर मिलेगा धवल पटेल के लिए। धवल पटेल अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए अब तक का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उदय पटेल की हम जब बात करते हैं तो एक होनहार खिलाड़ी है और ओजस पटेल एंड धवल पटेल, ये दोनों अगर बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ से अब मैच को आगे लेके जाना होगा। कुछ बातचीत हो रही है, क्या बात हुई है, अब यहाँ से क्या कैप को बदला जाएगा, क्या आपको जो कैप्स दिए हैं वही कैप्स आपको परिधान करने हैं जो आपके जो आपको यहाँ से कैप्स दिए गए वही आपको परिधान करना है, आपको अपने पर्सनल कैप नहीं पहनने, ये ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा, ये ध्यान रखें। ओवर नंबर पहला चल रहा है, अब तक का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आपको 8 ओवर भी 40 मिनट के अंदर खत्म करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ है जिसपे आपको काम करना है। ओजस पटेल कल के दिन के हीरो, क्या बल्लेबाजी की थी कल इन्होंने, वही आज दोहराना पड़ेगा। और इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश और विकेट, ये प्राइस वाली विकेट है। जिस प्रकार से बड़ी मछली जाल में, ये देखिए रिप्ले में, वही छेड़खानी की गई ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और ये खराब शॉट सिलेक्शन। हम हमेशा कहते हैं जैसी गेंद वैसी नसीहत, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे ऑन साइड पे खेलना चाहे और विकेट गया। डीजे बचेगा, डीजे।
मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। गेंदबाज फिर से तैयार। इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक, सॉलिड डिफेंस देखने को मिलता हुआ। डॉट बॉल, 4 रन, 4 गेंदे, 1 रन, 2 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी है उदय पटेल। जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की गई, लाजवाब गेंदबाजी अब तक करते हुए। ओवर नंबर चलता हुआ पहला, क्वालिटी किंग्स वर्सेस चियान किंग्स के बीच ये मुकाबला। ओवर नंबर पहला, और इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश। गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेला है और गेंद नहीं रुकने वाली। गेंद जाती हुई है दन 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 करते हुए। 4 रनों के लिए चौका। डीजे आखिरी गेंद। अब आखिरी गेंद के बाद क्या होगा देखना होगा, लेकिन अब तक का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेला है। खतरा हो सकता है लेकिन खतरा टाला। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे अब 6 रन। और कमेंट्री बॉक्स में हम जाएंगे तो वॉइस ऑफ गुजरात हेलो चेक। राज चौहान सर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उपस्थित सभी जर्नलिस्ट, आज के पहले मुकाबले में हार्दिक स्वागत है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वालिटी 11 वर्सेस चियान किंग्स वलसाड 11 के वलवाड़ा 11 के बीच में मुकाबला है। टॉस विन किया था यहाँ पे वलवाड़ा ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया। तो इस बीच कमेंटेटर और यूट्यूब के फ्रेंचाइजी ओनर चिराग भाई, आपका बहुत बहुत आभार के साथ हमारे साथ ही कमेंटेटर हमारे साथ कुछ दूर में जुड़ेंगे। यहाँ पे सागर कोचरवा से बिलोंग करने वाले क्रिक हीरोज के स्कोर की अगर बात की जाए तो नीरज, और क्वालिफाई एम्पायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे परेश पटेल, भाविक राणा और सागर बेहतरीन तरीके से अपना रोल अदा करते हुए। तो पहले मुकाबले में इस बीच वैसे देखा जाए तो पहले ओवर की समाप्ति हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। धवल फिलहाल विकेट के ऊपर मौजूद है, उसका साथ दे रहे निकुंज पटेल। गेंदबाजी के ऊपर मेहुल को शामिल किया जा रहा है। मेहुल अपने कोटे का इस बीच यहां से पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर लेके तैयार है। पहला ओवर उदय ने किया, इसमें 6 रन आए, 2 सफलता और 6 की इकोनॉमी से, यानी कि एक नफीतुली गेंदबाजी हमें देखने को मिली। छह रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति। पावर प्ले के इस बीच 2 ओवर। तो ये मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने खिला देखिए, इस बीच बेहतरीन तरीके से खेलने का, लेकिन लॉग ऑन के खिलाड़ी वहां पे पहुंचे लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर ड्रॉप चांस। देखिए कैच छोड़ना यानी कि मैच छोड़ना, उस प्रकार वाला माहौल है। वैसे प्रयास किया था, कम से कम 12 मीटर की दूरी तय की थी, किस प्रकार से यहां पे ड्रॉप हुआ। देखिए कैच ड्रॉप हुआ वहां पे, बेहतरीन प्रयास था लेकिन वहां एक जीवतदान मिला छोटा था। देखिए मेहनत तो रंग लाती है लेकिन किस्मत चौंका देती है, उस प्रकार वाला माहौल हमें देखने को मिला। अब मेहुल है फिर से अपने बॉलिंग बाग के ऊपर हमारे दूर वाले छोर से, और स्ट्राइक के ऊपर इस बीच यहां पे धवल पटेल। वैसे धवल ने पहली गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया था। फिर से यहां पे मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आ गया है। बहुत ही बेहतरीन देख के एक्स्ट्रा कवर को टारगेट किया, फ्रंट फुट के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला। एक स्पेक्टेकुलर ड्राइव इस बीच और चौके के लिए गेंद गई है। देखिए आप रिप्ले में देखना चाहोगे श्रीजी यूट्यूब चैनल के ऊपर किस प्रकार से यहां से गेंदबाजी की गई थी और कैसे फ्रंट फुट के ऊपर आने के ऊपर कवर को कुदाने की चेष्टा में चौका बटोरा है, और चौके के साथ स्कोर 2 डिजिट में पहुंचता हुआ यहां से 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद क्वालिटी किंग्स 11। और रिवर्स साइड का प्रयास है। देखिए फाइन लेग के ऊपर थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक अंडर आर्म थ्रो करते वहां से कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन है, यानी 2 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है। 2 डिजिट में स्कोर को ले जाने के लिए कम से कम यहां से 8 गेंद इस्तेमाल की गई क्वालिटी किंग के बल्लेबाज के जरिए।
धवल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। देखिए एक अच्छा टूर्नामेंट, वैसे टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन है। वैसे 5वां नंबर सीजन है, आज चौथा डे है, तो उस प्रकार से 8 दिनों का एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एक अच्छा बैटल सभी खिलाड़ियों के बीच में, गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग जिसको नाम दिया गया है। देखिए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो दर्शक दीर्घा बनाई गई है, अपना जो डगआउट बनाया गया है बेहतरीन तरीके से कलर कॉस्ट्यूम के साथ, हल्के हाथों से देखिए फिर से एक बार खेलने का प्रयास किया, बहुत अच्छा फील्डिंग, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद हाथ से फिसली और जब तक फील्ड करते वहां से 1 रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। वैसे 8 ओवर का ये मुकाबला जिसमें 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले और एक बेहतरीन टूर्नामेंट, हर साल इसका अच्छा आयोजन होता है। बहुत सारे स्पॉन्सर हमें इसमें स्पॉन्सरशिप के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिबिंग फुल टच डाउन द लेग, इस बीच वहां पे रोकने का प्रयास जरूर किया गया, अच्छा फील्डिंग, लेकिन वाइट बॉल एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। और बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए, इस बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में घूम कर खेला गया स्ट्रोक, गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद चली गई इस बीच बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 4 रन की बढ़ोतरी होगी। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला 17 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। इस बीच मेहुल ने पिछला अपना ओवर जब किया जिसमें 12 रन दिए और फिलहाल करंट रन रेट चलता हुआ इस बीच 9 का और अनुमानित स्कोर 72 के आसपास जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये आज के दिन का पहला मुकाबला क्वालिटी किंग 11 और चियान किंग वलवाड़ा के बीच में टॉस विन करने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला। वैसे अब तक देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, निविया हैवीवेट गेंद इस्तेमाल की जा रही है और एक गेंद का जो अगर वेट की बात की जाए कम से कम 120 से 130 ग्राम जिसका वेट है, कम से कम 6 फीट तक बाउंस हो सकती है। इसमें 9 का जो रन रेट है वैसे कम रन रेट कहा जाएगा। जो रन रेट है 9 का वो फिलहाल कम कहा जाएगा, ऐसा कहूं तो चलेगा। इसीलिए वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी अच्छी हुई वहां पे दोनों गेंदबाज के जरिए। वैसे उदय ने 6 रन दिए थे, मेहुल ने 12 रन दिए। अब असीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पावर प्ले खत्म होने के बाद देखिए असीत के लिए फील्डिंग सजाने का काम किया जा रहा है। स्क्वेयर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है। असीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर देखिए बहुत सारे स्पॉन्सर एलईडी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छी गेंद थी लेकिन उसके ऊपर ड्राइव किया, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर देखिए बिना कॉल के और रनआउट के लिए वहां पे कलाबाजी बेहतरीन। देखिए रनआउट नहीं होना है तो वहां पे कॉल का इंतजार कीजिए, यस नो वेट, यानी कि हाँ ना रुको, ए वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फील्ड किया था पॉइंट के ऊपर, बेहतरीन तरीके से सीधा थ्रो और वहां पे रनआउट के रूप में बेहतरीन सफलता हासिल की है और एक अच्छा रनआउट हासिल किया। देखिए रनआउट में जब भी विकेट मिलता है प्राइज विकेट जैसे देखा जाए तो उस प्रकार से यहाँ पे एक अच्छा एफर्ट और
रनआउट के रूप में विकेट मिला है। तो उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो देखिए एक एफर्ट वाली यहाँ पे फील्डिंग हमें देखने को मिली। और वलय प्रमाण हुआ, उस प्रकार से वहां सफलता हासिल की है रनआउट के रूप में। एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और विकेट। सामने खेलने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, इस बीच गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन ऊपर से जाएगी सीधा 6 रन के लिए। बेहतरीन सिक्सर। और देखिए ये निकुंज है, एक अच्छा लॉन्ग ऑफ के ऊपर बेहतरीन ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। की जाए तो 9 गेंदों के ऊपर 17 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। और तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। यहां पे 3 विकेट के नुकसान के बाद क्वालिटी किंग जो रन रेट है 10.25 का। फिर से एक बार टॉप एज और गेंद के नीचे, गेंदबाज खुद आत्मनिर्भर कैच। देखिए बहुत ही बेहतरीन अपने फॉलो थ्रू में, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। यहाँ पे गेंदबाज असित ने आत्मनिर्भर कैच किया, यानी सफलता नंबर इस बीच टीम को मिलने वाली चौथी विकेट, टीम को लगने वाला है चौथा झटका क्वालिटी किंग को। और रन है 24 रन। लीजिए ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन आयोजन किया जाता है। पिछले साल अगर सीजन नंबर 4 की बात करें, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज होने वाला एक खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर प्रस्थान कर चुका है, तुषार पटेल। आज क्या कर पाएगा अपनी टीम के लिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे तुषार एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, वैसे लॉफ्टेड शॉट खेलना जिसकी फितरत है, आज क्या करेंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गेंदबाज असीत की जरूर सराहना करेंगे, एक सिक्सर लगा, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर सफलता निकाली। वो कहते हैं ना, आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से असीत अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से इस बीच तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है। बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ते हुए, देखिए यहाँ पे आप बैनर देख सकते हो, तरह तरह के हमें स्पॉन्सरशिप मिले हुए हैं। तो सभी स्पॉन्सरों का फिर से एक बार दिल से आभार व्यक्त करेंगे। हमारे आयोजन कमेटी ने एक जद्दोजहद के बाद एक अच्छा आयोजन किया, सीजन नंबर 5वां। फिर से एक बार देखिए गेंद हाथ में, कवर पॉइंट के ऊपर कोई गलती हुई नहीं। और इस बीच कवर को कुदाने की चेष्टा में खेलना चाहते थे, वैसे देखा जाए तो स्ट्रोक कवर की दिशा में लॉफ्टेड करना चाहते थे, लेकिन गेंद जमीन के ऊपर नहीं रख पाए और हवा में चली गई। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा एंटीसिपेशन, एक अच्छा डिफ्लेक्शन, एक अच्छा कैच और विकेट नंबर 5वां। गोल्डन डक तुषार पटेल।
तो उस प्रकार से 5 विकेट चले गए। ओवर की बात करें तो इस फिलहाल तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, और इस ओवर में नफीतुली, वो कहते हैं ना कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर होने जा रहा है। इस बीच असीत का 4 गेंदों के ऊपर 6 रन दिया और 2 सफलता लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी देखने को मिली, और खास करके खिलाड़ियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। उदय ने बहुत बेहतरीन कैच को अंजाम दिया था। वैसे देखा जाए तो वहां पे कैच करना, वो कहते हैं ना जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है, उस प्रकार का फील्डिंग टांस है। अगर कवर की बात की जाए, पॉइंट की बात की जाए, फाइन ले की बात की जाए, थर्डमैन की बात की जाए, उस जगह के ऊपर फील्ड करना काफी मेहनत लगती है, काफी सतर्क रहना पड़ता है। फिर से कॉम्बॉक्स एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर असित, नए बल्लेबाज श्रेयस वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत अच्छा देखिए हैंड आई कंडीशन, बेहतरीन तरीके से कवर के ऊपर फिर से एक बार फील्ड होगा, वहां से रन मिलेगा नहीं और डॉट कैन। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिलहाल देखिए एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज को यहां से, अगर सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके जाना है अपनी टीम को। बहुत अच्छा देखिए कॉपी बुक स्ट्रोक हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला, डीप कवर बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और छोड़ेगा। अब क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंपायर महोदय वहां पे, वैसे देखा जाए तो भाविक राणा जिसकी ओर से ओवर की समाप्ति घोषणा हुई, तो हम क्वार्टर सेंचुरी की बात कर रहे थे। यहां पे 25 रन यानी कि 3 ओवर में बनाए गए, 3 ओवर यानी 18 गेंदों में 25 रन बने, जिसमें 5 विकेट भी चले गए। उस प्रकार से वैसे क्वालिटी किंग को एक क्वालिटी वाला काम करना पड़ेगा, बल्लेबाज को यहां से विकेट भी संभालना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो आधे खिलाड़ी बैक टू डकआउट हो चुके हैं। गेंदबाज की बोलबाला रही है, बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली। असीत ने पिछले ओवर में 7 रन 2 सफलता। वैसे रन रेट पावर प्ले का पहला 2 ओवर खत्म हुआ था तो 9 का था, फिलहाल 8.5 का है, यानी उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए रन रेट उस प्रकार का यहां पे आलेख के वो अंकन है जिसके ऊपर अगर फोकस नहीं करोगे तो उसे काउंट नहीं करोगे तो रिजल्ट डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा जिस प्रकार से गूगल मैप काम करता है उसी प्रकार से रन रेट भी काम करती है, जो करंट रन रेट की बात कर रहा हूं मैं। गेंदबाज फिर से यहां पे मेहुल को शामिल किया जा रहा है दूर वाला चोट से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्रेट स्ट्राइक के ऊपर विकेट कीपर थोड़े क्लोज है। वैसे 30 सर्कल के अंदर फील्डिंग के ऊपर नजर डालेंगे तो शॉर्ट फाइनल को थोड़ा सीधा किया है। थर्डमैन 30 सर्कल के अंदर वहां पे स्वीपर कवर और मिड ऑफ थोड़ा घुमाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो पॉइंट और कवर के बीच में खिलाड़ी को तैनात किया और एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है और गली की दिशा में रिवर्स एटम जहां खेलते वहां पे खिलाड़ी को तैनात किया। इसके देखिए शायद वहां पे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी आ सकती है फील्डिंग के मुताबिक अगर बात की जाए तो। बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर और लॉन्ग ऑन। देखिए फुल लाइन डिलीवरी इस बीच हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, जब तक फील्ड करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा। 26 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब बाएं हाथ का खिलाड़ी जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहता है काफी जहमत उठानी पड़ती है कप्तान को, गेंदबाज को यहां पे फील्डिंग सेटअप करने में। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिलहाल मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोडे का दूसरा पारी की ओर से चौथा दूर वाले छोर से। वैसे स्मिथ ने यहां पे आए अभी तक स्ट्राइक के ऊपर पहली बार पहुंचे हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे, अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे या तो डगआउट भेजा जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा, या डॉट गेंद जा सकती है या बड़ी हिट भी आ सकती है। वैसे हर प्रकार के प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं जो क्रिकेट को लेके कनेक्टेड है, लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच दूर वाले छोर से अच्छी गेंद थी, फुल लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से ड्राइव किया, वहां से थ्रो हुआ रन आउट के लिए, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। स्ट्राइकर रन के ऊपर थ्रो और वहां पे रन सिंगल पूरा किया और स्मिथ ने अपना अकाउंट ओपन किया। 27 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पे गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 5वां 2025 श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर। डिपिंग फुल टॉस और मिड विकेट के ऊपर हाफ हार्टेड स्ट्रोक यानी कि आधा अधूरा खेला गया
और वहां पे सफलता हासिल किए। एक और सफलता इस बीच वहां से मिलती हुई टीम को लगने वाला छठा झटका क्वालिटी किंग को, और श्रेय आउट होने के बाद पेवेलियन की ओर रुख करेगा। देखिए वहां से हाफ हार्ट स्ट्रोक खेला गया था। वैसे बिना प्लानिंग के अगर स्ट्रोक खेलोगे तो यही असर होगा। विकेट डीजे। अंपायर ने यहाँ पे वैसे देखा जाए तो देखो वैसे विकेट गया तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 27 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो यहाँ से चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। समय का सदुपयोग किया गया। देखिए ड्रिंक्स ब्रेक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर किया है डुंगरी क्रिकेट कमेटी मेंबर्स ने, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक के लिए भी स्पेशल स्पॉन्सरशिप हमें मिली हुई है तो उसका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ते हुए आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए इस बीच गेंद टॉप एज लिया, लीडिंग एज वहां पे नहीं पहुंच पाई। गेंदबाज खुद आए थे गेंद के नीचे लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां से नजर हटी और ड्रॉप चांस। देखिए किस्मत जब भी साथ देती है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं ना खुशियां दरवाजे तक आई थी और लौट कर वापस चली गई, उस प्रकार वाला माहौल देखने को मिला। लीडिंग एज जरूर था और सफलता मिल सकती थी मेहुल को एक और, लेकिन वहां पे ड्रॉप चांस नजर हट गई थी आखिरी वक्त के ऊपर। गेंद तक पहुंच तो गए थे। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मेहुल। सम्मान दिया ऑन साइड के ऊपर। देखिए मिड विकेट दिशा में जमीन के सहारे खेला गया स्ट्रोक, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ एक रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 28 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मेहुल अपने को देगा दूसरा। बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर स्मिथ, फिलहाल एक के इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर। और रिवर्स एडम का प्रयास, देखिए उल्टा बल्ला। वो कहते हैं ना बनी तो बनी नहीं तो सिंगम का गनी, उस प्रकार का प्रयास लेकिन बनी नहीं वहां पे और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 4 ओवर की समाप्ति। अंपायर महोदय वहां पे वैसे देखा जाए तो सागर थे बॉलर एंड के ऊपर और स्ट्राइकर एंड के ऊपर वहां पे भाविक राणा, और हमारे साथ कॉम बॉक्स में थर्ड एम्पायर के रूप में परेश पटेल बिल्ली बोरा के ये क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव प्रसारण किया श्री लाइव चिराग महर, एक बहुत बेहतरीन वैसे कमेंटेटर भी है और एक अच्छा यूट्यूब चैनल है उसका, जिसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसके ऊपर जो भी नए टूर्नामेंट नए कार्निवल आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर पहुंचेगा। तो क्रिकेट के लवर को निवेदन है प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो उस प्रकार से यहां पे 28 रन 4 ओवर की समाप्ति 6 विकेट के नुकसान के बाद। गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 5वां
देखिए, टूर्नामेंट का आयोजन जब भी होता है तो उसके लिए बहुत जद्दोजहद लगती है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, पेपर वर्क होता है, दिमाग में विचार आते हैं। स्क्वायर कट किया है इस बीच से, देखिए गली की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास किया जाएगा, जब तक रोका जाएगा थ्रो हुआ सीधा, जब तक वहां पे रन पूरा कर चुके। देखिए अच्छा रनिंग बिटवीन, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टूर्नामेंट के बारे में। जब भी आयोजन होता है हमारे जो भी आयोजन कमेटी मेंबर्स की ओर से, तो उसका मोटिव, उसका जो पर्पस है समाज की सेवा करना, शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर, मेडिकल क्षेत्र पे और कहीं किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी समाज के लिए इस सेवा की जाती है। ऑन साइड के ऊपर देखिए पुल करना चाहते थे लेकिन बॉडी के साथ गेंद टकराई और डॉट गेंद। तो यहाँ पे समाज की सेवा करना, यानी कि इस टूर्नामेंट में जो भी स्पॉन्सरशिप और जो भी जमा राशि टूर्नामेंट के खर्च के बाद जो बचेगा उसे समाज के लिए, यानी शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर, मेडिकल क्षेत्र के ऊपर या समाज की जो भी जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार। आप बहुत नेक दिल एक काम कर रहे हो यहाँ पे। बहुत अच्छा पंच किया, देखिए गेंद जा रही है इस बीच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां पे रोकना चाहेंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे, शायद पैरों के द्वारा रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद के बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए बहुत बेहतरीन चौका, और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन की बढ़ोतरी होगी यहां से 34 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। चौंतीस रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है और करंट रन रेट 7.5 का चलता हुआ, यानी अभी तक वैसे देखा जाए तो जियान किंग्स वलवड़ा के गेंदबाज ने दबदबा बना के रखा है। जिस हिसाब से करंट रन रेट चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से प्रियंक रिवर्सी पे खेलना चाहते थे लेकिन रफ्तार भरी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे विकेट कीपर ने बहुत अच्छा गेदर किया। नाइस कैरी, विकेट कीपिंग विद कंफर्टेबल हाइट बिहाइंड द स्टंप। इस बीच एक अच्छा कीपिंग हमें जरूर देखने को मिला। तो फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर असीद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, देखिए ऊ से आ तक की आवाज जरूर आई। इस बीच ऑन साइड को टारगेट किया था लेकिन गेंद फैलने की दिशा में जा रही थी, वहां पे रोका गया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला और स्कोर कार्ड के ऊपर वहां से एक सिंगल रन जोड़ा गया। 35 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से असित। बहुत ही बेहतरीन, देखिए इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर उड़ती हुई गई है, पंख लगाकर बेसा यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर स्मिथ का लाजवाब स्ट्रोक और 6 के साथ 41 रन। सिर्फ 9 गेंदों के बाद 14 रन की स्मिथ और प्रियंक के बीच में यहाँ पे असित ने अपने कोटे के 2 ओवर खत्म किए, 20 रन 2 सफलता और करंट रन रेट फिलहाल 8.25 का चलता हुआ। तो इस बीच बहुत अच्छा टूर्नामेंट का मोटिव पर्पस है समाज की सेवा करना और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सरशिप में अच्छा सपोर्ट किया, तो सभी लोगों का दिल से जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे सागर, वैसे कोचरवा से बिलोंग करने वाला सागर, एक बेहतरीन नया कमेंटेटर ग्रुप में इमर्जिन के रूप में अच्छा काम करते हुए। तो प्लीज सागर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच राज सर। अब चलते हैं इस मुकाबले में। यहाँ पर
5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 बने 6 विकेट के नुकसान पर। द्विज अगली गेंदबाजी के वहां पर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्मिथ जरूर एक बढ़िया छक्का लगाया वहां पर मिड विकेट के ऊपर से, एक खूबसूरत दर्शनीय छक्का जिसे कहना चाहिए। एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी द्विज और जोर से करने की कोई उतना अच्छा संपर्क नहीं है। मिड विकेट के ऊपर नीचे फील्ड करते हुए और कैच ड्रॉप वहां पर आशित के हाथों से मौका दिया गया बल्लेबाज को। यहाँ पर बात की जाए तो प्रियांक को ये मिलने वाला ये दूसरा जीवनदान है। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता है 42 लॉट्स ऑफ 6 विकेट्स क्वालिटी किंग्स। अब क्वालिटी किंग्स की बल्लेबाजी थोड़ी सी लड़खड़ाई है, जरूर 6 विकेट स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के बाहर संभाले हुआ द्विज एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। आज मौका दिया गया है उनको गेंदबाजी के लिए और थोड़ा सा गेंदबाजी में वहां पर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अभी तक की बात की जाए तो जियान किंग की ये पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा जा रहा, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 43 काफी बढ़िया गेंदबाज है मगर थोड़े से इस बार दिशा से भटके यहाँ पर। ओके, अब दूसरे मुकाबले की यहाँ पर प्रतिक्रिया के ऊपर चलेंगे। कोचर किंग्स अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट और मोतीवाड़ा किंग्स और कोचरवा किंग्स, दो किंग्स आमने सामने टकराएंगे दूसरे मुकाबले के लिए। इस मुकाबले में दो किंग्स आमने सामने टकरा रहे, क्वालिटी किंग्स और जियान किंग्स। दो शेर आमने सामने लड़ते हुए यहाँ पर भिड़ते हुए। अभी तक की हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जियान किंग्स थोड़ी सी क्वालिटी किंग्स के ऊपर हावी होते हुए नजर आते हुए। ये फिर से पटकी हुई गेंद, भापा है, गेंद को भेजा है आउट ऑफ स्टेडियम। GKBL सिक्सर ऑन द फायर स्मिथ डीजे। का शॉट लगाते हुए जरूर थोड़ी सी गलती हुई द्विज की बात की जाए तो पटकी हुई गेंद इस विकेट के ऊपर। अब इस छोड़ से अगर पटकी हुई गेंद दोगे तो नतीजा वहां पर बड़ी हिट के लिए बल्लेबाज थोड़ी से भी चुकते नहीं है, हल्की सी गलती और वहां नतीजा देखो सीधा 6। और स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 49 लॉट्स ऑफ 6 विकेट। पारी का ये 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर जरूर द्विज महंगे साबित होते हैं। बात की जाए 3 गेंदों में 8 खर्च कर चुके हैं, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक की बात की, मगर अगली गलती वहां पर थोड़ा ओवर उनका बड़ा बनता हुआ। एक बार फिर से आड़े हाथ लेने की कोशिश देखना होगा, नीचे फील्डर और बढ़िया कैच इंटू के द्वारा, खूबसूरत कैच जरूर ले में नजर आ रहे थे मगर उनको भी शांत करके भेजा बैक टू डग आउट है। यहां पर जाते हुए स्मिथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 13 रनों को योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 7वां झटका लगता हुआ क्वालिटी किंग्स डीजे। या प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आते थे, अब उनको पीछे रखा हुआ है कि फिनिश करने के लिए एक बड़ा टारगेट खड़ा करने के लिए, क्योंकि आज देखते हैं उनकी तब्दीली हुई है, थोड़े से पीछे रखा है। आज उनकी बल्लेबाजी में कुछ निखार आते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। और GKBL सीजन 5 की बात की जाए तो ये काफी बड़ा कार्निवल है, आज का चौथा दिन। हाँ, कोचर किंग्स के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में अपनी प्लेइंग लिस्ट और टॉस के लिए आना है कमेंट्री बॉक्स पे। इसके
के बीच बात की जाए यहाँ पर पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। छठे ओवर की अंतिम 2 गेंद से सामना करेंगे नए बल्लेबाज के तौर पे उज्जवल, राइट हैंड बल्लेबाज। और ये मौका था वहां पर, जरूर उज्जवल उज्जवल को ही मौका दिया गया। और बात की जाए तो वहां कैच छूटा है, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के द्वारा। बात की जाए 50 रन पूरे होते हुए, स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 7 विकेट के नुकसान पर क्वालिटी किंग्स। आज क्वालिटी किंग्स की बल्लेबाजी में क्वालिटी दिखी नहीं यहाँ पर, थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई, जरूर हल्की सी यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली होती हुई। बात की जाए तो रिवर्स स्विच हिट के लिए जो चिंटू को बाहर रखा गया था उनको अंदर बुलाया गया। और बात की जाए तो प्रियांक पटेल भी स्विच हिट खेलने के ज्यादा पसंद करते हैं, मगर गेंदबाज ने भरोसा जताया। और इस बार स्क्वायर विकेट खेलना चाहते, गैप में नीचे फील्डर देखना होगा, अप्पू रोक पाएंगे नहीं। यहाँ पर 4 रन के लिए फाइन लेग के ऊपर से चली जाएगी। यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 7 विकेट के नुकसान पर काफी बढ़िया स्टार्ट मिलता है। इस ओवर से 13 रन जोड़े। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 6 ओवर के बाद 54, 7 विकेट के नुकसान पर डीजे। गेंद 7वीं ओवर की जड़ में डाली है, ब्लॉक ही में यॉकर करने की कोशिश। देखिए बल्लेबाज को रोकने का कोशिश किया गया था, मगर डिफेंड किए, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 55, लॉट्स ऑफ 7 विकेट्स क्वालिटी किंग्स। और ये लीजिए खराब लेंथ है, गेंद जिसे कहते हैं ना आबेल मुझे मार, ये फुल टॉस थी, बल्लेबाज को निमंत्रण दिया गया था। गगन चुमी सक्का यहाँ पर स्टेज के ऊपर मेहमान की ये स्वागत करते हुए गेंद जाती हुई यहाँ पर छक्के के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 61, लॉट्स ऑफ 7 विकेट, जेकेपीएल 6 डीजे। कोई गलती हुई है, गेंदबाज, एक अनुभवी गेंदबाज से भी गलती होती है कभी कभी। यहाँ पर क्रिकेट है, गलतियों पे पर्दा कभी डालना भी पड़ता है, मगर ये तो बड़ी हिट आई, पर्दा भी डाले तो कैसे। यहाँ पर एक और आड़े हाथ लिया नीचे फील्डर, मगर इस बार चिंटू वंस अगेन बढ़िया कैच। यहाँ पर बात की जाए तो एक और विकेट। प्रियांक थोड़े से लग रहे थे मतलब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर उनको भी शांत करके भेजा उदय ने। और एक अनुभवी गेंदबाज की यही फितरत होती है, जरूर रन आते हैं, मगर अगली गेंद पे यही वेरिएशन किया और बैक टू डगआउट भेजा। यहाँ पर प्रियांक पटेल की बात की जाए तो 8वां झटका 61 के ऊपर लगने वाला क्वालिटी किंग्स के। बात की जाए तो अगले बल्लेबाज विरांग उर्फ गुड्डू, 8 विकेट।
तैयार। बात की जाए तो ओवर नंबर 7 और एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। बात की जाए तो यहाँ पर एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 62 लॉट्स ऑफ 8 विकेट्स। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ, 7वें ओवर की यहाँ से 2 गेंदें शेष। नए बल्लेबाज के तौर पे आए हुए खाता खोला यहाँ पर गुड्डू ने। उज्जवल ने भी ज्यादा गेंदें फेस नहीं किए, यहाँ पर 2 गेंद में 2 बनाए। अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने यहाँ पर आते हुए उज्जवल एक अच्छे बल्लेबाज है, उनकी बड़ी हिट की दरकार है। क्वालिटी किंग को इस वक्त जरूरत है उनकी बड़ी हिट। देखते हैं उनके बल्ले से निकलती है क्या नहीं, गलती करते हैं या नहीं उदय, देखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया गया। मिड विकेट के फील्डर चिंटू को, लॉन्ग ऑन के फील्डर को मिड विकेट पर रखा, मिड विकेट के फील्डर को अंदर बुलाया गया है। और इस बार मौका है आशित गेंद के नीचे सर्कल से दौड़ लगाते हुए, आसान कैच यहाँ पर, एक और झटका। और इसी के बीच ये यहाँ पर क्वालिटी किंग की आखिरी जोड़ी मैदान पे रहेगी। दैट्स अ डीजी। इसके बीच आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर रहेगी। अब 62 लॉट्स ऑफ 9 विकेट स्कोर बोर्ड पे लगे हैं यहाँ पर। बात कीजिए तो आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए जय सलवाओ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के रूप में। अब देखना होगा यहाँ पर। बात की जाए उदय गेंदबाज भी लेफ्ट हैंड है। और ओवर की 7वीं की बात की जाए तो अंतिम गेंद। और चिंटू को बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास मौका बन सकता है। और फैरुल उनको भी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा है। मतलब ये गेंद अंदर करने की कोशिश है उनको, मतलब स्लॉट में गेंद देने की कोशिश करेंगे क्योंकि मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बात की जाए तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा गया है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जड़ में करने की कोशिश है यहाँ पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 9 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए हैं सिर्फ 8 रन। हाँ, टाइम यहाँ पर बात की जाए तो इसके बीच अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर फुल लेंथ का इस्तेमाल किया गेंदबाज मुन्नू। ऋतिक आज गेंदबाजी के ऊपर आते हुए और यहाँ पर चेक कर रहे हैं उदय भाई। आज गेंदबाजी के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर ऋतिक को गेंदबाजी के लिए लाया गया। और अगले मैच के लिए यहाँ पर किंजल पटेल आ चुके टॉस के लिए। मोतीवाड़ा के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज आए और ये लीजिए बढ़िया शॉट लॉन्ग अप के ऊपर से मैक्सिमम यू सिक्सेस जेकेबल 6 डीजे।
ये बैकफुट पंच करना चाहते हैं ऑफ स्टंप के बाहर, काफी वाइड का इशारा अंपायर का। जिसके बात की तो अंपायर सागर के द्वारा यहाँ पर वाइड कर दिया गया है। बात की 75 लग रहा था कि 70 तक पहुंच पाएंगे, मगर आखिरी ओवर में गुड्डू की पारी, दो लंबे लंबे गगन चुम्बी छक्के बिने बात की जाए तो उनके बदौलत यह 75 पर पहुंच चुकी है। अच्छा महसूस कर रही है क्वालिटी। एक और अच्छी गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी नीचे ऑफ स्टंप के बाहर से चली गई। यहाँ पर 75 स्कोर रुका हुआ। इस ओवर के अभी भी 2 गेंद शेष है। यहाँ पर बल्लेबाज गुड्डू अभी भी एक बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं इस ओवर से। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर 13 रन जरूर आए यहाँ पर। ये क्या अलग है, आशीष सेनियर्स और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगन चुम्बी छक्का, सटका डीजे। के और विकेट आखिरी बची हुई और उसके ऊपर रन आए 3 छक्के। यहाँ पर ऋतिक को लाना एक गलत साबित होता। कप्तान मेहुल थोड़े से अफसोस जताते हुए बात की जाए तो क्या गजब है, क्या खराब बल्लेबाज गेंदबाजी होती है। यहाँ पर बात की जाए तो आखिरी ओवर में 23 रन आए। बात की जाए तो बल्लेबाजी में काफी खूबसूरत गुड्डू की बल्लेबाजी से बदलत यहाँ पर 85 पे पहुंच चुकी है। क्वालिटी एक सम्मान और एक बड़े टारगेट के ऊपर पहुंची है यहाँ पर 85। अब बात की जाए तो यहाँ पर 86 ऑन बोर्ड टारगेट बनाया गया है क्वालिटी के लिए। अब गेंदबाजी के लिए एक अच्छा महसूस करती हुई आखिरी ओवर से काफी रन आए। बात की जाए तो 23 रन आए आखिरी ओवर से ऋतिक की गेंदबाजी में। प्रीमियर लीग श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर डूंगरी के ऊपर बहुत बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो ये 8 दिनों का कार्निवल है। तो हमारे साथ अगले मैच का टॉस होगा। यहाँ पे मोतीवाड़ा किंग्स और कोचरवा किंग के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हितेश भाई आप टॉस के बॉस हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो कॉइन की प्रोसेस की जाए। तो यस, मोतीवाड़ा किंग के कप्तान का कॉल है स्केल और किंग आया है। तो यहाँ पे कोचरवा किंग के कप्तान ने टॉस विन किया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामना, कांग्रेचुलेसन। तो आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये देखो आज चौथा दिन है, तो आप किस प्रकार से टूर्नामेंट को महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और इधर डूंगरी क्रिकेट ग्राउंड पे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और इधर खेलने के लिए बहुत मजा आ रहा है। और दूसरी बात, आप टॉस विन किए हो तो क्या करना चाहोगे? बैटिंग करना चाहूंगा पहले। बैटिंग करना चाहोगे? तो बैटिंग करना चाहोगे तो यहाँ पर जो ग्राउंड है, जो विकेट है, तो उसके हिसाब से फाइटिंग स्कोर कितना समझते हो आप? 80। ओके, 80 रन का आप फाइटिंग स्कोर समझ। आपको कांग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक। अब आपसे बात करेंगे मोतीवाड़ा किंग्स के कप्तान। आप टॉस यहाँ पे हारे हो, तो आप कितने रन के ऊपर रोकना चाहोगे ये टीम को, कोचरवा किंग को? हम भी 80 तक तो रोकना चाहेंगे, 70-80 तक रोकना चाहेंगे। आपके हिसाब से 70-80 अगेंस्ट में बनाना यहाँ पे मुश्किल तो नहीं पड़ेगा, आसान है? हाँ, अभी बैटिंग विकेट है और हवा का रुख भी दोनों साइड चल रहा है, तो
बन सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। तो यहाँ पे अगले मैच का टॉस हो चुका है मोतीवाड़ा किंग्स 11 और कोचरवा किंग्स 11 के बीच में। कोचरवा किंग 11 ने टॉस विन किया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग के ऊपर मोतीवाड़ा 11 किंग्स को इनवाइट किया। थैंक यू। बहुत ही जल्द श्री लाइव के ऊपर लाइव प्रसारण लेके आपके साथ उपस्थित हो गए। आपका आभार, थैंक यू। थैंक यू सो मच राज सर। बात की जाए तो अब इस मैच में चलते हैं। यहाँ पर 86 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर आखिरी ओवर के, मतलब जो ये टारगेट था। पहली गेंद का आगाज और देखिए गेंद हवा में, इस बीच इनसाइड आउट लॉन्ग ऑफ के ऊपर मिड ऑफ के रूप में खिलाड़ी को तैनात किया था। पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता, तो उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई है। और वैसे देखा जाए तो 86 रन का टारगेट था, जिसमें से यहाँ पे पहली सफलता श्रेयस के नाम आ चुकी है, यानी कि गोल्डन डक पहली सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ वहां पे गुड्डू ने अच्छा कैच किया। यस, यहाँ पे श्रेयस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से शुरुआत होगी अपने गेंदबाजी की, और वैसे एक विकेट जा चुका है। और आउट होने वाले खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पे एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में ऋतिक आए थे, गोल्डन डक का शिकार हुए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक खेला इस बीच, स्पेक्टेकुलर इस बीच। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई। देखिए अगर किसी ने मिस किया तो यूट्यूब के ऊपर आए, श्री चैनल के ऊपर, श्री लाइव के ऊपर हमारा कैमरामैन का कमाल देखिए, किस प्रकार से गेंदबाजी की थी और यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रोक को खेला गया था और गेंद को सेंटर में लेने का काम किया। देखिए कैमरा के सेंटर में बेहतरीन तरीके से श्री राम क्रिकेट ग्राउंड गुजरात डोंगरी के ऊपर लाजवाब परफॉर्मेंस। और रिवर्स एडम किया इस बीच, बहुत अच्छा स्ट्रोक, गली की दिशा में गेंद गई है, पीछे खिलाड़ी जब तक फील करते वहां से सिंगल। देखिए सूझबूझ वाला क्रिकेट, एक चौका लगाया, वैसे थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी थी, ड्राइव किया, उसके बाद छोटी गेंद आई, उसके बाद रिवर्स स्विप और गली थर्मैन के ऊपर वहां से रन पूरा किया। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 5। एक विकेट के नुकसान के बाद मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्रेयस। तो यहां पे श्रेयस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी उदय पटेल सम्मान दिया। बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंद थी मिडल स्टंप के ऊपर और वहां सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बन चुके। एक विकेट के नुकसान के बाद पहला ओवर प्रगति के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास किया है। गेंदबाज ने सफलता भी निकाली अपनी टीम के लिए। और जिस प्रकार से बॉलिंग एक्शन है, गेंद को जिस प्रकार से रनिंग में खेलते हैं,
छोटी गेंद और पुल करना चाहते थे विकेट कीपर गेंद के नीचे लीडिंग एज स्टॉप एज और एक और सफलता लेंथ और लाइन के साथ। देखिए बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे ओजस ने कोई गलती की नहीं और कैच किया विकेट कीपर के ऊपर बेहतरीन तरीके से। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या मजा जिंदगी जीने में, तूफान भी रुक जाता है जब आग लगती है सीने में। उस प्रकार से श्रेय ने लाजवाब गेंदबाजी की। वैसे 86 रन बना रहे जिसमें से 2 विकेट ले लिए पहले ओवर में, यानी कि जो मोमेंटम है अपनी ओर खींचने का काम किया है। गेंदबाजी में मैजिक भी था, लॉजिक भी था। देखिए मैजिक तो वैसे समझ में नहीं आता, लॉजिक समझना पड़ता है। उस प्रकार वाली गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पे। श्रेयस ने लाजवाब लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का पहला ओवर खत्म किया। देखिए रिक्वायर रन रेट जैसे जैसे यहाँ पे ओवर बढ़ता जाएगा, रन रेट बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा अगर आप रन रेट को काउंट नहीं करोगे तो रिजल्ट डाउन हो जाएगा। जिस प्रकार से गूगल मैप काम करता है उसी प्रकार से रन रेट काम करता है। गूगल मैप आप चालू करोगे, उसमें आप अपना लोकेशन जब डालोगे तो वो आप कहाँ है वो बताएगा, उसके बाद कहाँ जाना है वो भी बताएगा और कितना समय लगेगा वो भी बताएगा। रन रेट वही काम करता है। आपको अभी कहाँ हो और कहाँ तक पहुंच सकते हो वो सब चीज यहां से आपको दिखाई देगी। इसलिए रन रेट के ऊपर फोकस करना पड़ता है हर टीम को। और जियान किंग्स वलवाड़ा जीतने के लिए 86 रन का टारगेट है। हर ओवर में कम से कम 11.5 रन चाहिए। 11.5 रन बनाओगे तो मैच जीत पाओगे। यहाँ पे परिवर्तन के तौर के ऊपर अब गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद। देखिए गुडलैंड स्पॉट पे ऊपर लाइन लेंथ बहुत बेहतरीन, लेकिन दिशा थोड़ी सी खराब, यानी एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में जुड़ेगा। अब धवल आए हैं वहां पे गेंदबाजी के ऊपर और धवल ने पहली गेंद के ऊपर वाइड करार दिया गया। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जरूर जुड़ा। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से धवल डाउन द ग्राउंड खेला। देखिए इस बीच मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर बहुत अच्छा फील्डिंग, ठीक गेंदबाज के पीछे गेंद गई थी और सीधा ड्राइव किया था और अच्छा फील्डिंग एफर्ट, रन बचाने की चेष्टा की गई और रन लेने की यहां पे चेष्टा को खारिज किया गया। यानी 7 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। और अच्छा स्ट्रोक देखिए यहां पे लॉन्गले के ऊपर गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन सिक्सर, ह्यूज एंड हाई, मैक्सिमम लगता हुआ और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन की बढ़ोतरी। 13 रन 2 डिजिट में स्कोर। देखिए किस प्रकार से स्ट्रोक या मिस खेला गया था, सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्सर। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग फुल लैंड डिलीवरी, इस बीच कट किया है पॉइंट के ऊपर। जब तक फील्ड करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा। देखिए सिक्सर लगाया उसके बाद सिंगल लेना अपने आप में अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। वही काम करते हुए वहां से उदय पटेल वैसे एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है। वैसे विकेट चले गए 2, लेकिन उसके बाद यहां से पारी को थोड़ा सा संभालने का काम किया जा रहा है। वैसे प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए थे उदय की अगर बात की जाए तो।
तो उस प्रकार से यहां पे वैसे देखा जाए तो 14 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और देखिए स्काइड खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर। यहां पे खिलाड़ी है जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अपर हैंड कैच ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में बेहतरीन तरीके से सामने खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, और वहां पे कोई गलती हुई नहीं और उस प्रकार से सफलता हासिल की है। विकेट नंबर 3 का पतन हुआ। जियान किंग वुलवड़ा, अच्छी गेंदबाजी, क्वालिटी किंग के गेंदबाज के जरिए क्वालिटी वाली गेंदबाजी, बहुत अच्छा अंजाम दिया था और विकेट। पे एक अच्छे गेंदबाज के रूप में सफलता जरूर हासिल की है। देखिए क्रिकेट का रिश्ता किस प्रकार का रहता है, जो बातों से छूटता है यादों में रहता है और यादों से छूटता है वो आंखों में रहता है। उस प्रकार का क्रिकेट के साथ सभी लोगों का एक लगाव रहता है, एक रिश्ता रहता है। क्रिकेट एक अगर दिल में ख्याल आए तो सबसे बड़ा लव कहा जाता है। जो जो क्रिकेट प्रेमी है, ग्राउंड के ऊपर जो भी क्रिकेट खेलते हैं, जो भी स्पॉन्सर है, जो भी ऑफिशियल पैनल है, क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा लव है सबको। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए, एक्स्ट्रा कवर रिबाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर जब तक फील्ड करते वहां से सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, पावर प्ले चलता हुआ जिसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है। वैसे देखा जाए तो शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट मिड विकेट और वहां पे मिड ऑन को 30 सर्कल के अंदर तैनात किया है। देखिए फील्डिंग के बहुत सारे रूल्स है, जैसे समय मिलेगा उसके बारे में भी आपको मैं रूबरू जरूर करवाऊंगा। डाउन द ग्राउंड खेला कवर की दिशा में, फिर से एक बार वहां पे जब तक फील्ड करते सिंगल रन। देखिए पावर प्ले की बात कर रहे थे, उसमें फील्डिंग के रूल्स की बात कर रहे थे। वैसे यहाँ पे वैसे देखा जाए तो चिराग भाई जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1799 में, तो फील्डिंग के लिए कोई रूल्स नहीं था, बल्लेबाज के लिए रूल्स था और गेंदबाज के लिए रूल्स था, फील्डिंग के लिए नहीं था। 1978 नवंबर महीने की बात है जब इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में मैच खेला जा रहा था और वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। तब इंग्लैंड के कप्तान ने सभी खिलाड़ी को बाउंड लाइन के ऊपर भेजा था, गेंदबाज के सिवा विकेट कीपर भी बाउंड लाइन के ऊपर और सभी खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, 10 खिलाड़ी, और वेस्टइंडीज 6 रन से मुकाबला हारी थी। तब क्रिकेट बोर्ड को लगा था कि फील्डिंग के लिए रूल्स होना चाहिए, तो 1978 नवंबर महीने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि फील्डिंग का कुल रूल्स आएगा। उसके बाद बहुत सारे रूल्स बने, 94 में पावर प्ले आया, बैटिंग पावर प्ले आया, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन आया। ऐसा मतलब पहला रूल्स 1978 नवंबर के बाद बना है। तो क्रिकेट के प्रेमी के लिए एक सुनहरा संदेश था और हमारे ऑफिशियल पैनल के लिए भी एक जानकारी थी, जैसे सबको इंफॉर्मेशन जानकारी होगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया, डिटेल में बहुत सारा कुछ जा सकते हैं। थैंक यू। और देखिए इस बीच मिड विकेट के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते वहां से सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, जब तक फील्ड करते थ्रो करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा। यहां से फाइन लेग पंच करने का प्रयास किया, थर्डमैन के ऊपर गेंद गई, थ्रो हुआ अंडर आर्म। देखिए फिर से एक बार वहां पे ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और जुड़ेगा क्या, वहां पे अच्छा फील्डिंग एफर्ट। देखिए जब भी अंडर आर्म थ्रो करते हो आप तो याद रखना वहां पे फिटनेस को संभालने का काम किया जा रहा है। वैसे जब जरूरत लगे तभी शोल्डर का इस्तेमाल कीजिए, बाकी अंडर आर्म थ्रो कीजिए, आपका जो फिटनेस है, आपका जो शोल्डर है बेहतरीन रह सकता है। वैसे गेंदबाज को खास फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद देखिए, थोड़ी सी घुमाव के साथ विकेट कीपर के पास गेंद गई है यहाँ पे, उस प्रकार से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। और देखिए गेंद हवा में लेकिन नो मैन लैंड में टप्पा खाएगी कवर पॉइंट के ऊपर, जब तक फील्ड करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन बन चुके हैं। वैसे ओवर की समाप्ति हुई, अंपायर महोदय वहां पे भाविक राणा
ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद जियान किंग वलवाड़ा 11 वर्सेस क्वालिटी किंग 11 के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला। अब आने वाली यहां से 30 गेंदों में 62 रन चाहिए, 30 बॉल में 62 रन જોઈએ છે। કરંટ રન રેટ 8 ની ચાલે છે અને રિક્વાયર્ડ રન રેટ 12.5, દરેક ઓવરમાં 12.5 રન બનાવવું પડશે તો મેચ જીતી શકાય। અને આ મેસેજ અને આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે, ક્વોલિટી કિંગ 11 અને જીયાન કિંગ વલવાડા 11। तीन ओवर के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद वैसे देखा जाए जो रन रेट है उसके ऊपर ध्यान फोकस करना पड़ेगा। रन रेट बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट। और देखिए फिर से एक बार स्काइट खेलने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में बेहतरीन तरीके से अपर हैंड कैच किया गया और सफलता हासिल की। विकेट नंबर इस बीच चौथा। यहां गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया गया था, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत बेहतरीन कैच को अंजाम दिया और एक और विकेट का पतन। डीजे चौथे ओवर की शुरुआत हुई। धवल आए अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए दूर वाले छोर से और सफलता हासिल की है, यानी 4 विकेट चले गए 24 के ऊपर जियान किंग वलवाड़ा। आने वाली 29 गेंदों में 62 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का हो चुका है। देखिए जैसे जैसे गेंद डॉट जाएगी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहां से गेंदबाज को, बल्लेबाज को, फील्डर को, कप्तान को और खास करके मेंटर को अपने डगआउट में प्लान होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटिन्यूटी, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो खेलेगा। बहुत अच्छी गेंद, थोड़े पीछे गए, कवर के ऊपर गेंद को धक्का दिया, थ्रो हुआ सीधा और तब तक हमारे टूर्नामेंट के मेगा स्पॉन्सर श्री किशन भाई, भिखू भाई उपस्थित हुए। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे टूर्नामेंट के मेगा स्पॉन्सर है, जिन्होंने दिल खोलकर सपोर्ट किया है, तो आपका बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार देखिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। देखिए यहाँ पे किशन भाई उपस्थित हुए, तो सर आपका हार्दिक स्वागत है। टूर्नामेंट वैसे देखा जाए तो दक्षिण गुजरात कोरी पटेल प्रीमियर लीग सीजन नंबर 5वां। यहाँ पे टूर्नामेंट का पर्पस, मोटिव एक ही है कि समाज की सेवा करना। जो भी जमा राशि, जो भी जमा धन बचेगा, उसे शैक्षणिक क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने स्पॉन्सरशिप में सपोर्ट किया है, तो हम यहाँ से माता रानी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं आप बहुत आगे बढ़े, आपके काम धंधे में बहुत बरकत मिले और दुख नाम का वर्ष आपके नजदीक ना आया, ऐसी माता रानी के चरणों में प्रार्थना सर आपके लिए। और देखिए गेंद हवा में, फाइन लेग के ऊपर वहां पे अच्छा कैच और एक सफलता। विकेट नंबर 5वां और धवल के अकाउंट में एक और सफलता। बहुत बेहतरीन। देखिए आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से वैसे पेवेलियन की ओर रुख करते हुए उज्जवल, और जो फिलहाल वैसे देखा जाए तो रन नहीं बना पाए अपनी टीम के लिए। और अच्छा कैच शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कैमरे के सेंटर में श्री लाइव यूट्यूब चैनल फ्रॉम पालघर। वैसे इस चैनल के जो फ्रेंचाइजी ओनर है चिराग महर, वैसे पालघर से बिलोंग करते, एक अच्छे वर्कर के। देखिए अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी ने लाइव प्रसारण किया है तो वो श्री लाइव, उसका श्रेय जाएगा चिराग महर को। पालघर से बिलोंग करने वाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ एक अच्छे ऑपरेटिंग, अच्छे कैमरामैन के स्क्वाड के साथ श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया है।
नहीं पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो जितनी जिस प्रकार से डॉट गेंद विकेट चले जाते हैं, मंजिल थोड़ी दूर यहाँ से हाथ से निकलती हुई ऐसा लग रहा है। आने वाली यहाँ से 25 गेंदों में 62 रन चाहिए। 25 गेंद 62 रन, 24 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ पे जियान किंग वलवाड़ा को सोचना पड़ेगा। और वैसे उदय अभी तक मौजूद है, उदय है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, उस प्रकार के बल्लेबाज है। बहुत अच्छी गेंद देखिए, इस बीच थोड़ा सा राइज हुई गेंद और सीधा विकेट कीपर के पास टैप करना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति देखिए यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो ये पिछला ओवर विकेट मेडन ओवर हुआ। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हमें देखने को मिली। देखिए अच्छी किताब, अच्छे इंसान और अच्छी दुनिया समझ में टाइम लगता है, उसी प्रकार से अच्छे गेंदबाज को भी समझने में टाइम लगता है। वैसे 4 ओवर के बाद 24 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 24 गेंदों में 62 रन चाहिए। धवल ने 2 ओवर में 1 मेडन ओवर, 10 रन और 3 सफलता, अच्छी गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। अब आने वाले यहां से बाकी के 4 ओवर में कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा सागर फ्रॉम कोचरवा। थैंक यू सो मच राज सर। इसी बीच अब चलते हैं यहाँ पर। 4 ओवर की समाप्ति हुई, 24 बना पाए यहाँ पर। और जरूर बल्लेबाजी में यहाँ पर जियान किंग्स की थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई, मगर जब तक उदय है टीम की, उदय कर सकते हैं यहाँ पर। अब लेफ्टिनेंट बल्लेबाज पूरा दारोमदार अब कप्तान के ऊपर आता हुआ। और बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के हमारे मेगा स्पॉन्सर्स दिनेश भाई बाणा भाई पटेल, प्रमुख श्री वलसाड़ जिला कांग्रेस समिति, उनका ये बात की जाए तो जियान किंग्स, उनके सुपुत्र श्री बात की जाए तो यहाँ पर परवेश भाई, दिनेश भाई बाणा भाई पटेल, उनका मुकाबला चल रहा है। जो कि यहाँ पर हमारे बीच पधारे, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के। ऑनर है जियान किंग के। बात की जाए तो यहाँ पर सेकंड मेगा स्पॉन्सर्स की बात की जाए, किशन भाई, भिखू भाई पटेल, जो कि हमारे बीच पधारे यहाँ पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने ये गलत लेंथ है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइडेस्ट यॉर्कर करने की कोशिश है यहाँ पर। गेंदबाज की माइंडसेट है कि उसके चक्कर में यहाँ पर वाइड गेंद डालिए। उनकी एक ही सोच है कि वाइडेस्ट यॉर्कर करनी है गेंदबाज की, मतलब बल्लेबाज को मौका नहीं देना है, मजबूर करना है गेंद के ऊपर आके खेलने के लिए। इस बार पंच किया है यहाँ पर, फील्डर मौजूद, काफी बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। वहां पर प्रियांक की बात की जाए तो काफी खूबसूरत फील्डिंग है, रन बचाए अपने टीम के लिए। बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छे बल्लेबाज रन बना के देते हैं, एक अच्छे गेंदबाज आपके लिए विकेट निकाल के देते हैं, मगर एक अच्छे फील्डर आपके लिए रन बचाते हैं। इस बार रिवर्स स्विच हिट अटेंड किया मगर अनसक्सेसफुल, मगर काफी ज्यादा बाहर चले गए। अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड। बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में एक दूसरा रन आता हुआ। इस ओवर की बात की जाए तो 26 लॉट्स ऑफ 5 विकेट, आधी टीम बैक टू डगआउट जा चुकी है। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 5 ओवर की देखी जाए तो पहली गेंद डाली गई है, 2 वाइड भी आई है इस ओवर से। बात की जाए यहाँ पर, और इस बार जोर से हिट मगर नीचे फील्डर स्मिथ देखना होगा गेंद के नीचे, और कैच छूटा। यहाँ पर दौड़ लगा के कैच पकड़ना एक आसान बात नहीं होती है, और काफी दूर थी, कम से कम 5-6 मीटर का यहाँ पर दायरा वहां पर कवर किया, उसके बाद हाथों में जरूर गिरी और कैच हाथ में नहीं कलेक्ट कर पाए। 22 पे चाहिए 59 इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच जैसे जैसे क्लोज जा रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर जियान किंग से थोड़ा सा दूर छूटता हुआ, मगर जब तक फैरुल और उदय है तो अब इस मैच को यहाँ पर जिता सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। बात की जाए तो मैं सीजन 4 की बात करूं तो उस समय ऐसा था कि उन्होंने अकेले ही अपने दम पे सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था जब, और चेस किया था शायद मेरे ख्याल से, और वो भी एक शायद 6 ओवर के अंदर ही मैच फिनिश किया था उन्होंने, अगले सीजन की बात की जाए तो तब। और इस बार आड़े हाथ लेने की कोशिश मगर नीचे फील्डर भार्गव, और आसान कैच यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर। एक आसान कैच, फेरुल जरूर यहाँ पर बड़ी हिट के लिए जाना चाहते थे मगर वहां पर उतना अच्छा संपर्क नहीं। बैक टू डगआउट लगने वाला ये 6ठा झटका फेरुल के रब में। जियान किसको यहाँ पर डीजे। सॉरी चिंटू, ओके चिंटू यहाँ पर
आए एक बड़े बल्लेबाज, इनका भी नाम बड़ा है। चिंटू, अब इनके पास बड़ी हिट है। इनकी बॉडी लैंग्वेज पे मत जाइए, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े हिट है, इनके पास अच्छे शॉट लगाने की क्षमता है। मगर देखना होगा यहाँ से पार्टनरशिप बनाने, रिक्वायर 100 की बात की जाए तो यहाँ पर 16.86 मतलब 86 17 के आसपास रिक्वायरमेंट पहुंच चुकी है। अब यहाँ से हर ओवर में 3 बड़ी हिट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज के तौर पे चिंटू आए, कप्तान अपनी काम कर रहे हैं, यहाँ पर 10 पे 18 बना के खेल रहे हैं। इसी बीच चिंटू को अब यहाँ से बड़ी पारी खींचनी होगी और ये मुकाबला जीतने के लिए। देखते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय, कल के दिन भी एक अच्छी गेंदबाजी की थी। लो फुल टॉस और फील्डर वहां तैनात, काफी बढ़िया फील्डिंग का नजारा वहां पर। श्रेयस की बात की जाए तो जब तक थ्रो दिया जाए, मौका बनाया था वहां पर, स्कोर रुका हुआ 27, 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5 ओवर चल रहा है, 5 ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने एक राइट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक, पहली गेंद जरूर सामने फेस की, मगर कोई खाता नहीं खोल पाए चिंटू। इसी बीच एक बार फिर तैयार, और इस बार आ रहे हैं लेने की कोशिश, मगर उतना अच्छा समझ नीचे उज्जवल, और बढ़िया कैच यहाँ पर, खूबसूरत कैच डाई लगा के यहाँ पर उज्जवल के बात की जाए तो एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी फील्डिंग में एक और झटका, 7वां विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। जियान सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर उनके हाथों में निराशा लगती हुई 7 विकेट गिर चुकी है 27 पे, और थोड़ी सी निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए आज की बात की जाए तो यहाँ पर जीत ढूंढ रहे। कल के दिन भी दोनों ही मुकाबले हार रहे थे, आज भी एक मुकाबला हार रहे, जो हार के काफी नजदीक पहुंच रहे, क्योंकि 19 पे चाहिए यहाँ पर 59 और 18.63 की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। नए बल्लेबाज कप्तान मेहुल आते हुए मैदान के अंदर, बात की जाए तो 27 रन के ऊपर 7 विकेट। ये स्कोरबोर्ड थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिस तरह से इनकी बल्लेबाजी है और वहां पर गेंदबाजी की क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी, गेंदबाजी में क्वालिटी दिखती हुई, बल्लेबाज को किसी को ही बड़ी हिट के लिए जाने नहीं दे रहे, विकेट गंवा रहे। बड़ी हिट के लिए जाते हैं तो कैच आउट हो रहे हैं यहाँ पर, मिड विकेट के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर, हर जगह वहां पर विकेट खोज के निकाले गेंदबाज। जय की बात की जाए तो 2 विकेट अपने नाम किए, 3 रन खर्च करके, यहाँ पर 2 तो वाइड में ही रन आए थे यहाँ पर, बात की जाए तो अतिरिक्त के रूप में। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर इंटरेस्टेड है यहाँ पर। अंपायर को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी इस गेंद के ऊपर बाजू फैलाते हुए। वाइड के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 28, 7 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की अंतिम गेंद शेष सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज कप्तान मेहुल। और इस बार जरूर अच्छा शॉट करने की कोशिश में नीचे स्मिथ, और डाउन कराने, एक आसान कैच छूटा वहां पर, जिसे कहते हैं लॉलीपॉप कैच। ये आसान कैच आप छोड़ोगे तो थोड़े अपने के लिए बात की जाए तो एक ये 8वां झटका लग सकता था, आसान कैच छूटा वहां पर। स्मिथ जरूर अपने आप से निराश है यहाँ पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से रन आए 4। डीजे इसी बीच दूर वाले छोर से गेंदबाज के ऊपर अब प्रियांक पटेल नजर आते हुए, यहां से चाहिए 18 पे 58। और प्रियांक की बात की जाए तो कल की बात की जाए यहाँ पर मैच को जिताने वाली गेंदबाजी की थी, एक निर्णायक गेंदबाजी, 2 पॉइंट दर्ज किए थे जय लेफ्ट हैंड गेंदबाज के, और प्रियांक की जोड़ी ने कल कमर तोड़ी थी यहाँ पर, मोतीवाड़ा किंग को हराया था। और इस बार गेंद स्लॉट में, मगर वहां फील्डर मौजूद। लॉन्ग ऑन की बात की जाए तो वहां पर गुड्डू जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन के साथ नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 29 लॉट्स ऑफ 7 विकेट्स जियान किंग्स। अब यहाँ से रन काफी रिक्वायर्ड है, धीरे धीरे बढ़ती हुई, इक्के दुक्के से अब काम नहीं होने वाला है। रिक्वायर्ड 20.17 जा चुका है, अब यहाँ से हर गेंद के ऊपर प्रहार करना होगा। अब चौके छक्के के गुच्छे में बाउंड्रीज जोड़नी होगी यहाँ पर बल्लेबाज को, बरसात की रानी हुई बल्ले छक्के चौके की बात की जाए तो यहाँ पर। इसी बीच राइट में गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाज मेहुल।
ये चेंज ऑफ द पेस, ये थोड़ी सी बल्लेबाज को चौंकाने वाली लाइन थी। और ये देख जाए तो इतनी बाहर थी, मगर गति में परिवर्तन, अंपायर का इशारा वाइड हमारे सागर जो कि मैन अंपायर के रोल अदा करते हुए जरूर यहाँ पर रिव्यू लेना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड अंपायर प्लीज परेश भाई, वाइड का रिव्यू लिया है यहाँ पर, सॉरी नो बॉल का। सर रिव्यू आनो पिछनी सर अंपायर रिव्यू है, अंपायर रिव्यू नहीं मिले, खाली ओनली रिव्यू रनआउट है ने वेस्ट साइज। ओके अंपायर रिव्यू। ओके वहां पर चेक किया है थर्ड अंपायर ने। यहाँ पर परेश भाई की बात की जाए तो यहाँ पर नो बॉल, नो बॉल दिया गया है। और मैन स्क्रीन पे देखिए रिप्ले देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है विकेट के बाहर चले गए, टप्पा जो विकेट के बाहर गिरा है। तो वहां पर थर्ड अंपायर ने जांचा और निरीक्षण किया और उसके बाद नो बॉल करार दिया है। दैट्स अ फ्री हिट बल्लेबाज मेहुल के लिए। अब मौका है बल्लेबाज को हाथ खोलने का, यहाँ पर भरपेट खाना, बिल ना चुकाना, और फायदा नहीं उठा पाए। वहां पर फील्डर मौजूद है, बात की जाए तो लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन के बाद स्कोर कार्ड की बात की 31 लॉट्स अप 7 विकेट। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाजी प्रियांक ने संभाली है, मगर जरूर थोड़ी सी दिशा से भटके थे। चेंज ऑफ द पेस कुछ नया करने की कोशिश में, कुछ नया भी होता है उस हिसाब से वहां पर बात की जाए तो और इस बार आड़े हाथ लेने की कोशिश, मगर विच फील्डर मिड विकेट की बात की जाए तो जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए यहाँ पर 32 7 विकेट के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। छठे ओवर की यहाँ से 15 पे चाहिए 54 इस मुकाबले को जीतने के लिए। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 21.6, यहाँ पर बहुत ज्यादा रन चाहिए। हर ओवर में 4 बड़ी हिट लगानी होगी मुकाबले के जीतने के लिए। मैच जितना नजदीक जा रहा है उतना दूर जाता हुआ जियान किंग से यहाँ पर अब यहाँ से जोड़ने होंगे, बड़ी बड़ी हिट के लिए जाना होगा। ये पटकी हुई गेंद स्लॉट में आई, रेंज में, मगर देखना होगा अंपायर का इशारा यहाँ पर। और 6 मैक्सिमम डीएल अप मैक्सिमम जिसे कहते हैं जेकेपीएल 6। और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 38 और स्कोर कार्ड के थोड़े से देर आए मगर दुरुस्त आए। अभी भी मैच का हाल बाकी है, 14 पे चाहिए 48। ये एम एस धोनी जैसी पारी खेलनी चाहिए यहाँ पर। इस बार रिवर्सिप खेले या फिर कुछ अलग प्रकार के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए मेहुल। वहां पर 13 पे चाहिए 48 वेरिएशन। और क्रिकेट के इतिहास की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज जितने भी तेज करते मगर उनको वहां पर कभी कभी रन बनते, मगर उनके पास वेरिएशन हो तो वो अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे तरह से बल्लेबाज को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद वेरिएशन करते हैं। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन करना, हर तरह की गेंदबाजी करते हैं तो बचते हुए नजर आते हैं। जोर से हिट करना चाहते थे, इस बार फिर से गति नहीं दी गेंद के ऊपर और वहां पर बल्लेबाज कोई संपर्क नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 38 7 विकेट के नुकसान पर। और बात की जाए तो 24 पे चाहिए 48, रिक्वायर्ड रन रेट 24 का हो चुका है। अब यहां से 12 पे चाहिए 48, 12 बॉल में 48 रन।
12 पे चाहिए 48, यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 38 रन के ऊपर स्कोरबोर्ड पे लगे 7 विकेट। बात की जाए तो यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइट। बात की जाए तो अतिरिक्त के साथ स्कोर आकार की बात की जाए तो 39, 7 विकेट के नुकसान पर 39, 7 विकेट। और कॉमेडी पक्ष से छोर से गेंदबाजी जय पटेल ने संभाली, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। और इस बार रिवर्सशिप स्विच हिट सक्सेसफुली लैंड होता हुआ गेंद देखनी होगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 45 डीजे। और एक बार फिर से क्या गजब का शॉट है, लाजवाब स्टैंड एंड डिलीवर। और बात की जाए तो उदय भाई 2 गेंदों पे 2 छक्के, जेकी बिल 6 डीजे। के लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है कप्तान उदय, ये मैच का उदय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बात जाए तो 10 पे चाहिए 35, 6 छक्के की दरकार है यहाँ से मुकाबले जीतने के लिए। जरूर 2 पे 13 खर्च कर चुके हैं यहाँ पर जय। इस ओवर की बात की जाए तो इस बार फिर से 2 फील्डर को बीच गेंद जाके गिर गई, पहला रन काफी तेजी से लिया जा रहा है और दूसरे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखना होगा, बढ़िया थ्रो नहीं है वहां पर। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 53, 9 पे चाहिए 33, 9 बॉल रिमाइनिंग 33 रन्स टू विन जियांस किंग। बात की जाए तो 9 बॉल में 33 जो है, 9 गेंदों में 33 चाहिए। और ये क्लोज खड़े हैं थोड़े से यहाँ पर, अगर वहाँ क्लोज रखा है थोड़े से भी हिले तो वहाँ पर 9 बॉल भी दिया जा सकता है, देखना होगा यहाँ पर। अच्छी गेंद यहाँ पर जरूर बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी माइंड सेट थोड़ा सा घूम जाता है यहाँ पर बल्लेबाज का, कि सामने आए फील्डर उनको देख के भी थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चलता है। बात की जाए तो यहाँ पर 8 पे चाहिए 32, यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए 5 छक्के और 1 डबल की जरूरत है यहाँ पर। क्या मेहुल भाई में वो क्षमता है? अभी तक बात की जाए तो 6 पे 7 बना के खेल रहे। और आगे बढ़ के कदमों का भरपूर इस्तेमाल, गेंद आ रही है डाउन द ग्राउंड, मैक्सिमम जेकेपीएल 6 डीजे। ये 7 पे 26 मैच में वापसी करती हुई जियांस की इसके बीच बात की जाए तो इस ओवर से आया तीसरा छक्का। और जरूर वहां पर अच्छी स्टंपिंग का नजारा जरूर देखना है, अच्छी विकेट कीपिंग और ये बढ़िया लेंथ थी यहाँ पर। वाइड यॉर्कर का ऑफ स्टंप की बाहर रखी, 6 पे चाहिए अब 26, 4 छक्के और 1 डबल की जरूरत होगी आखिरी ओवर में। 6 पे चाहिए 26 और वो जो आखिरी ओवर था जियांस की बात की जाए तो जब गेंदबाजी में थे ऋतिक, जो इन्होंने 23 रन दिए थे आखिरी ओवर की बात की जाए तो वो ओवर और इस ओवर वो सेम टू सेम चाहिए रन। बात की जाए तो 3 ज्यादा है मगर वो जो आखिरी ओवर में जो रन आए थे वो ही ये ओवर अब खलकता हुआ। उस ओवर में 10-12 रन आते
तो मैच में अभी 15 रन की जरूरत होती है, मैच पॉसिबल था, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मगर क्रिकेट है, अनिश्चितताओं के खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात की जाए तो इस मैच में 6 पे चाहिए 26। आखिरी ओवर की बात की जाए तो 22 रन जरूर आए थे और अब चाहिए 26। अब रन बनाने के लिए आपको जीतना है तो 26 चाहिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उदय, अब गेंदबाज प्रियांक, अब देखना उनके पास क्या 26 से पटकी हुई गेंद गैप में खेला है, नीचे फील्डर उज्जवल और मिस फील्ड, यहां पर गलती हुई, रोकने की अच्छा प्रयास किया, उछली गेंद और वहां पर हाथों में लग के 4 चली गई। यहां पर बात की जाए 64, जिसे कहते हैं ना हाथ आए मुंह ना लगी, थोड़ी सी गलती, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वहां पर नतीजा 4 रन के साथ 5 पे चाहिए 22। अब यहां से 4 छक्के, बात की जाए तो 3 छक्के और 1 चौका, 3 बड़ी हिट और 1 बाउंड्री, मैच जीतने के लिए 5 गेंद 22 रन। और यहाँ पर डेड बॉल करार की गई, थोड़ी सी यहाँ पर गेंदबाज थोड़े से यहाँ पर बात की जाए तो फील्ड सजा रहे थे। कप्तान की बात की तो यहाँ पर ओजस पटेल और ये गलत डिलीवरी, ये विजन आई सक्सेस, फाइन लेग के ऊपर से यहाँ पर स्टेज के ऊपर और नो बॉल कॉल, दैट्स अ फ्री हिट। मैच में होती हुई वापसी, एक रचनात्मक शॉट था यहाँ पर, बात की जाए तो क्या गजब का शॉट है, ये 7 रन मिलेंगे, 7 में फ्री हिट, भरपेट खाना, बल्लेबाज के लिए बिल न चुकाना। इसकी बीच बात की जाए तो अब चाहिए 5 पे 15, मैच कहां से कहां आ चुका है, प्रियांक पटेल से हुई बहुत बहुत बड़ी गलती। ये बात की जाए तो एक गेंद पे देखी जाए तो यहां पर 11 खर्च कर चुके हैं, एक गेंद के ऊपर 11 है, अब चाहिए 5 पे 15, मैच इम्पॉसिबल। ओके वहां पर आगे आगे मतलब गए थे, यहां पर ओवरस्टेप गेंदबाजी हुई है, उसमें पकड़े गए और काफी चुस्त थे हमारे अंपायर सागर और भाविक राणा और परेश भाई, जो कि हमारे थर्ड अंपायर की बात की जाए तो रोल अदा कर रहे इस मुकाबले में। अब काफी खूबसूरत नजारा बनता हुआ, आखिरी ओवर की बात की जाए तो 6 में 22 आए थे जब गेंदबाजी जियान स्किन्स कर रही थी, अब उनको चाहिए आखिरी ओवर में 26 चाहिए थे, 1 पे 11 जोड़ दिए, जिसमें एक चौका लगाया था, पहली गेंद के ऊपर मिस फील्ड हुई और उसके बाद छक्का लगा और नो बॉल, मतलब 7 रन। अगली गेंद फ्री हिट होगी बल्लेबाज के लिए उदय भाई। और फिर से एक और बल्ले से लिए कोशिश, नीचे फील्डर उज्जवल, इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, दूसरा लेने की कोशिश थी यहाँ पर और रन आउट हो गए। यहाँ पर मेहुल को जाना होगा बाहर, 7वां नहीं है 8वां झटका, 8वां विकेट रनआउट के रूप में मेहुल बैक टू डगआउट जाते हुए और रिव्यू लिया गया है। थर्ड अंपायर परेश भाई से निवेदन है कि नजराना कीजिए प्लीज। और आउट है, क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए प्लीज आपको, क्लियर रन आउट है। यहाँ पर बात की जाए तो डिसीजन देखिए, अंपायर एक अच्छा निर्णय, अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो हमारे भाविक राणा सर और सागर सर की बात की जाए तो काफी बढ़िया अंपायरिंग का नजारा, और थर्ड अंपायर कर बात की जाए तो हमारे परेश सर काफी खूबसूरत अंपायरिंग कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर की बात की जाए तो हमारे कैमरामैन की भी तारीफ करनी होगी, क्या गेंद को पकड़ रहे हैं चेतन धारने ने, ये गेंद के ऊपर कैचअप किया है। मैन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि क्लियर एकदम जूम इन के साथ रनआउट दिखाई दे रहा है। और बात की जाए तो 72, 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ से अब नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, 4 पे चाहिए 14। उदय भाई ने यहाँ से गलती जरूर की है, क्योंकि ये 2 रन लेने चाहिए थे, स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी, रनआउट भले हो मगर स्ट्राइक उनको आना चाहिए था स्ट्राइक पे, वहां पर नो स्ट्राइक पे रखा है उनको और रनआउट भी हुए, मतलब गलती तो हुई है। और अब इससे समय पे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती कही जाएगी, क्योंकि 4 पे चाहिए यहाँ से 14। क्वालिटी एक बार फिर से अपनी वापसी करती हुई, जरूर पहली गेंद पर लग रहा था कि मैच से दूर जा रहे, 26 इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना रहे थे यहाँ पर जियांस के बल्लेबाज उदय भाई। अब यहाँ से 4 गेंद 14 रन, मैच रोमांचक बनता हुआ, दिल थाम के बैठिए, बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में।
4 બોલ 14 રન, 4 બોલ 14 રન મેચ જીતવા માટે. और ये वेरिएशन किया गया है, चेंज ऑफ द पेस. देखिए क्या स्लो डिलीवरी, बल्लेबाज को रेंज तक जाने नहीं दी, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे. एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 73, 3 पे चाहिए 13, 2 बड़ी हिट. और अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर देखने को मिल सकता है. जेकेपीएल सीजन 5 के इस सीजन का इतिहास का ये पहला सुपर ओवर बन सकता है अगर टाई हुआ तो. बात की जाए तो 3 पे चाहिए 13, needs to 13 run and 3 ball. पटकी हुई गेंद जा रहा है आउट ऑफ स्टेडियम. गगनचुंबी छक्का, सटकार, जेकेपीएल सिक्सर डीजे. 50 रन पूरे होते हुए इसी की 20 गेंदों में 50 बनाए. इसी के साथ लाजवाब पारी खेलते हुए, मैच विनिंग पारी खेलते हुए अब यहां से 2 चाहिए 7, 2 बॉल 7 रन. क्या मैच में मजा आ रहा है. काफी दर्शकों को यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी मजे ले रहे होंगे और यहाँ तो दर्शकों से भरा हुआ है. मैदान की बात की जाए तो मोतीवाड़ा किंग्स का डगआउट फुल चकाचक भरा हुआ, कोचरवा किंग्स इसके बाद जो मुकाबला उनका भी डगआउट खचाखच भरा हुआ. जॉय 11 इस मैच को भी लुफ्त उठाते हुए और जियांस किंग्स के सपोर्टर्स भी यहाँ पर उत्साह में, और खासकर हमारे मेगा स्पॉन्सर सुपुत्र सिंह, परवेश भाई, दिनेश भाई पटेल जो कि काफी मैच में लुफ्त उठा रहे हैं और काफी स्माइल भी आ रहा है. थोड़ी सी निराशा भी थी, अब स्माइल भी आ रहे हैं. और 2 पे चाहिए 7. सोच रहे होंगे कि यहां से मैच जीत के काफी पास भी है और दूर भी है. और ये मौका है, कैच आउट. ओह माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ कैच टेकन बाय प्रियांक पटेल. खूबसूरत कैच पकड़ा है जय. और मैच में वापसी हुई थी. क्या गजब का गेंद. मैच विनिंग पारी खेली गए थे यहाँ पर उदय भाई, थोड़े से निराश, 50 हाथ लगे मगर मैच में जीत की काफी दूर गए. यहाँ पर 1 पे चाहिए अब 7. अगर एक छक्का लगाते तो मैच टाई हो सकता है. सुपर हुआ. बल्लेबाज की बात की जाए तो द्विज, इनके पास भी क्षमता है. कल के दिन जरूर इन्होंने एक छक्का लगाया था. खूबसूरत बल्लेबाज है ये भी. और बात की जाए 1 पे चाहिए 7. अगर छक्का लगाते तो मैच टाई. देखना होगा गेंदबाज प्रियांक कोई गलती करेंगे या नहीं. अभी तक तो जरूर वहां पर मैच में दूर भी जाते हुए नजर आए थे मगर वापसी भी करते हुए, जो कि उदय बा को बैक टू डगआउट भेजा. और इनसाइड एज और वहां विनय भाई, सेलिब्रेशन बनता है. क्वालिटी किंग्स और इस मुकाबले को जीत चुकी है. यहाँ पर बात की जाए तो 5 रनों के साथ इस मुकाबले को जीता है. और आखिरी ओवर की जो 22 रन आए थे और काफी लेट हुआ है इस मैच की बात की जाए तो 2 घंटे बीत चुके हैं इस मुकाबले में. यहाँ पर प्लीज वहां पर जो अपना बात करते हैं चिराग भाई की, जिस तरह से यहाँ पर अनुशासन के साथ ये मुकाबला चलता है. और इस मैच की बात की जाए तो धवल मैन ऑफ द मैच, धवल. इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्लीज धवल पटेल स्टेज पे पास आए अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए. अब हमारे साथ कमेंटेटर में बीच जुड़ेंगे हमारे काफी